Hello everyone, this is Mohammad Haris from smasheasy.com. Welcome to 32nd HTML and CSS tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम div के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हमने div के बारे में पढ़ा था कि हमने सिर्फ सिंपल एक div लगाई, उसमें हमने कुछ टैग्स लिख दिया. ठीक है, पर अगर हम मल्टीपल डिव्स यूज़ करना चाहते हैं, मकसद एक डिव हो लोगो के लिए, दूसरी नेविगेशन बार के लिए, तीसरी हेडर, चौथी फुटर के लिए, तो हम उस डिव को CSS की मदद से डिफ़ाइन किस तरह करेंगे. आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो क्लास के बारे में पढ़ा था हम वो यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस डिव के लिए एक स्पेशल टैग भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं आईडी. किस तरह डिव में यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम दो डिव्स बनाते हैं. पहली में लिख देते हैं दिस इज़ div 1 एंड दूसरी डिव बना लेते हैं एक और, दिस इज div 2. ठीक है, अब हमारे पास दो डिव्स हैं. अगर हम डिव को CSS में जाके अप्लाई करते हैं तो ये दोनों डिव पर अप्लाई हो जाएगा, आपको पता ही होगा. पर अगर हम चाहते हैं कि ये डिव पे हम अलग CSS अप्लाई करें और इस डिव पे अलग CSS अप्लाई करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ यूज़ करते हैं, उसका नाम है ID. इधर हम स्पेस देंगे और इधर लिखेंगे ID इक्वल टू डबल कोट्स, और इधर जो भी हम ID देना चाहें वो दे सकते हैं. अभी हम इधर दे देते हैं div 1 ID दे देते हैं. आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लास की तरह. ठीक है, और इधर दूसरी ID दे देते हैं इक्वल टू डबल कोट्स और div 2. ठीक है, अब हमारे पास दो डिव हैं, जो पहले डिव की ID है 1 और दूसरी डिव की ID है 2. जब हम CSS में जाते हैं तो पहले हमने जो क्लास में सीखा था उसको हम डॉट से उसको यूज़ करते हैं क्लास को, जब ID को CSS में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं £, मतलब हैश टैग. तो हैश के बाद आप लिखेंगे div 1 जो हमारा पहली डिव का नाम है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और जो हमारा जो नॉर्मल जो प्रोसेस है वही चलेगा. यहाँ पे हम इधर दे देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन. ठीक है, अब इसको दे देते हैं पोजीशन. आपको अभी तक पोजीशन के बारे में मैंने बताया नहीं है, पर आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे चल के मैं इसको क्लियर कर दूंगा. तो इसको दे देते हैं टॉप से 15 पिक्सल और लेफ़्ट से इसको दे देते हैं 25 पिक्सल. ठीक है, अब हमारी एक डिव तैयार है div 1, जिसको हमने बॉर्डर दिया, पोजीशन और टॉप और लेफ़्ट से हमने इसको थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ी है. ठीक है, अब इसको ब्राउज़र पे जाके व्यू करते हैं तो ये देखें, ये पहली जो हमारी डिव है इसमें बॉर्डर आ गया है ग्रीन, और दूसरी डिव जो है उसके पीछे जो हम इसको अब दूसरी डिव को स्टाइल करते हैं CSS की मदद से. हम यहाँ लिखेंगे £, या हैश, जो भी आप इसको कहना है. उसके बाद लिखेंगे div 2 और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और हम इसी सब चीज़ों को यहाँ कॉपी कर लेते हैं. और इसके बाद टॉप में दे देता हूँ इसको 65 और इसका लेफ़्ट 5. ठीक है, अब हमारे पास दो डिव्स हो गई हैं जिसको हमने अलग अलग स्टाइल कर लिया है CSS की मदद से. ठीक है, अब इसको ब्राउज़र पे व्यू करते हैं तो ये देखें, इसका हम बॉर्डर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं इसको और 2 पिक्सल कर देते हैं ताकि क्लियर नज़र आ सके. ठीक है, अब इसको व्यू करते हैं तो ये देखें डिव जो हैं अलग अलग स्टाइल हो गई हैं. अभी आप इस डिव्स को आप कहीं भी यूज़ करना चाहें, जैसे कि आप लोगो लगाते हैं वेबसाइट पर, आप लोगो के लिए यूज़ कर लें एक डिव, उसकी ID दे दें लोगो या जो भी आप देना चाहें. इसी तरह नेविगेशन बार में आप ID देना चाहें, वो जब मैं आपको वेबसाइट बनाएंगे हम एक बड़ी वेबसाइट तो मैं आपको बताऊँगा. फ़िलहाल आप इसका ओवरव्यू देख लेंगे हम ID को किस तरह यूज़ करते हैं HTML में, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, वरना आपके सर से गुजर जाएगा. बाद में जब आप इसका कोड लिखने बैठेंगे तो आपको आता सब होगा पर आपके हाथ नहीं चलेंगे. अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी उंगलियां जो हैं फर चलती चली जाएंगी. ठीक है, देखने का बहुत शुक्रिया. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में. अल्लाह हाफ़िज़.